केंद्र में भाजपा की सरकार बने एक दशक से ज़्यादा समय बीत गया और अब भाजपा की सरकार संघ के कर्ज का भुगतान शुरू हो गया है। सरकार बनाने में संघ का एहसान चुकाया जा रहा है। कैसे, आज बात करते हैं। नमस्कार साथियों, देश के 3 महान पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, प्रख्यात समाजवादी नेता और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के प्रणेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को और आज़ादी की लड़ाई के बाद हुए भारत के विभाजन को न केवल नज़दीक से देखा बल्कि अपने विचारों को लिखा भी है। इन तीनों महापुरुषों के दृष्टिकोण से भारत का विभाजन और भारत के विभाजन में आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की भूमिका पर आज चर्चा करेंगे। भारत का विभाजन भारत के इतिहास की एक ऐसी त्रासदी जिसने न केवल भौगोलिक सीमाओं को बदला बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने बाने को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। इस विभाजन के कारणों और उसमें शामिल विभिन्न संगठनों की भूमिका पर समय समय पर अनेक विचार आते रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे विचारकों ने अपनी लिखी किताबों में अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर चर्चा की है, आलोचना की है इसकी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब भारत विभाजन के गुनहगार में भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार कारणों का विश्लेषण करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति को, मुस्लिम लीग की फूट नीति को और हिंदू कट्टरवाद को और कांग्रेस की कुछ कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत की राजनीति में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के प्रणेता थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आरएसएस और हिंदू महासभा की विचारधारा को प्रमुख रूप से विभाजन के लिए निशाने पर लिया। लोहिया ने आरएसएस और हिंदू महासभा को सांप्रदायिक और विभाजनकारी माना। लोहिया के अनुसार आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का विचार विनायक दामोदर सावरकर की सोच मुस्लिम लीग के मुस्लिम राष्ट्र के विचार के समान थी। दोनों ही विचारधाराएं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती थी और भारतीय समाज में फूट डालने का काम करती थी। लोहिया ने आरएसएस पर यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि आरएसएस लोकतंत्र के खिलाफ है और हिटलर की तानाशाही विचारधारा की प्रशंसा करता है जो भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संरचना के लिए खतरा है। डॉक्टर लोहिया ने तो आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार विचारधारा भी ठहराया था। लोहिया ने तर्क दिया था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन नारा तो अखंड भारत का देते थे, लेकिन उनकी सांप्रदायिक नीतियां परोक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीतियों को सहयोग करने वाली थी। लोहिया ने हिंदू महासभा की कट्टरता की आलोचना करते हुए कहा कि इसने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने का काम किया है। लोहिया ने मुस्लिम लीग की फूट नीति को विभाजन का प्रमुख कारण माना था। लोहिया के अनुसार मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के बीच यह भावना पैदा की कि उनको एक अलग देश चाहिए। इस भावना ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया। लोहिया ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को देश का सच्चा हितैषी माना, लेकिन कहा कि मुस्लिम लीग ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड भारत विभाजन के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार ताकतों का एक ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रमुख रूप से अंग्रेजी सरकार की फूट डालो और राज करो नीति को और मुस्लिम लीग की अलगाववादी मांगों को विभाजन का कारण माना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड में आरएसएस और हिंदू महासभा को
आज़ादी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी के रूप में चित्रित किया है, चिन्हांकित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि जब कांग्रेस के नेता ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और जेलों में थे, तब हिंदू महासभा के सदस्य प्रांतीय मंत्री परिषदों में शामिल हो गए थे। कई जगह ये प्रांतीय मंत्री परिषदें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की संयुक्त सरकारें थी। आरएसएस ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन नहीं किया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आरएसएस और हिंदू महासभा को मुस्लिम लीग की ही तरह अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी बताया, क्योंकि इनकी नीतियों ने भी राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रवाद की मांग को विभाजन का एक प्रमुख कारण माना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजी सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति को हिंदू मुस्लिम विवाद की जड़ में बताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और सांस्कृतिक स्वायत्तता को विभाजन का समाधान माना, लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने की अंग्रेजी सरकार की नीतियों ने इसे असंभव बनाया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान और भारत के विभाजन के कारणों और इसमें शामिल संगठनों की भूमिका का गहन विश्लेषण अपनी पुस्तक पाकिस्तान में किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सावरकर और जिन्ना के विचारों की तुलना की और दोनों को द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के समर्थक के रूप में देखा। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि सावरकर और जिन्ना, जो प्रतीत रूप से एक दूसरे के विरोधी थे, वास्तव में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर सहमत थे। सावरकर का हिंदू राष्ट्र और जिन्ना का मुस्लिम राष्ट्र दोनों भारत को दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में देखते थे। अंतर केवल यह था कि जिन्ना भारत के भौगोलिक विभाजन की मांग कर रहे थे और सावरकर भारत के भीतर हिंदू राष्ट्र को लागू करना चाहते थे। अंबेडकर ने ऐसी विचारधारा को भारत की एकता के लिए खतरा माना था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों ने भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस की भूमिका की आलोचना की। इन संगठनों ने अंग्रेजों की शह पर सांप्रदायिक और अलगाववादी नीतियां अपनाकर भारत की एकता को कमजोर किया और विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। लेकिन अब भाजपा सरकार एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में कक्षा 7 और 8 में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बच्चों को पढ़ाने जा रही है। भारत विभाजन के लिए जिन्ना और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है और आरएसएस की भूमिका को, हिंदू महासभा की भूमिका को छिपाया जा रहा है। ये साजिश सफल नहीं होने वाली। इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि हिंदू महासभा, जिन्ना और आरएसएस ही भारत विभाजन के असली गुनहगार हैं। यह बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही, यही बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही, यही बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही। बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाकर भारत की भावी पीढ़ियों को अज्ञानता के अंधेरे में ढकेलने की भाजपा सरकार की साजिश गलत है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।